Over to you. जो बोले सोनिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऊपर वाले भगवान लोग आपको भी थैंक यू सो मच। दोस्तों थोड़ा अपना परिचय करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये हॉल में करीबन करीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राइट और रॉन्ग सर? कितने लोग ऐसे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर? ओके दोस्तों थोड़ा अपना परिचय करना चाहता हूँ। मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा, उस भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। राइट, उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे इंसान का जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माय लाइफस्टाइल जैसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। उस इंसान का नाम मिस्टर प्रवीण जे चंदन। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आए हुए वीवीवीवीवीआईपीज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डायमंड्स। अश्विनी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। गौरव प्रताप सर के लिए जोरदार तालियां। आए हुए दिल्ली से जेरो के जिन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद पंजाब की आन बान शान WPC सत्यदीप सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद इंदु मैम के लिए जोरदार तालियां। रिस्पेक्टेड सारे आईटीसी से लेके सीटीसी से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन हाथ जोड़ के प्रणाम करता था। उसके बाद आए हुए एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से सर, अगर कोई भी मुझे पूछे ना सर एमआई लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट का डेडिकेशन क्या है, एक एग्जांपल दिखाऊंगा भरत सर जैसा। सोच के देखो, सोच के देखो, हम लोग हमारी जिंदगी में दोस्त की शादी आ गई, सर नेटवर्किंग नहीं करना है, सर एंगेजमेंट है, सर आज नेटवर्किंग नहीं करूंगा, आज फील्ड में नहीं उतरूंगा। आज भरत सर का जन्मदिन है तो भी फैमिली को छुट्टी मिल रहा है। इसके लिए डेडिकेशन तो करना है मैनेजमेंट का, उसके लिए भरत सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आप लोगों के एसएम वुमेन एंटरप्रेन्योर सुरभि मैम के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों मैं हमेशा जब भी अपना स्पीच चालू करता हूँ एक मोटिवेशन से चालू करता हूँ। राइट, एक इंसान होता है सूट बूट पहना हुआ, उसको उसकी जिंदगी में बहुत घमंड होता है। किस चीज का घमंड होता है? उसको लगता है उसको लगता है, उस इंसान को लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी पढ़ाई कर दी, बड़ी बड़ी डिग्री कर ली करके वो इंसान जाता है गाड़ी में, गाड़ी चलती है, सडनली गाड़ी ब्रिज की जगह आती है, टायर पंचर हो जाता है। इंसान आसपास देखता है यार मुझे मेरे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, तो मैं क्या करूं करके जब वो नीचे देखता है, देखते हैं यार इधर एक समुद्र है। सबको समझ में आ रहा है? इधर एक समुद्र है, इधर एक बोट वाला है, क्यों ना मैं उस बोट वाले को रिक्वेस्ट करूं और बोलूं कि भाई क्या तू मुझे इधर से उधर छोड़ सकता है क्या? तो सूट बूट वाला इंसान नीचे जाता है। जो बोट वाले होते हैं ना सरदार जी होते हैं, ठीक है? तो सरदार जी को पूछते हैं कि सरदार जी क्या आप मुझे इधर से उधर छोड़ सकते हो क्या आपकी नाव में? तो सरदार जी बोलते हैं हाँ भाई आजा, छोड़ दूंगा। राइट, बोट जब चालू होती है धीरे 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 तो सूट बूट वाला इंसान और सरदार जी का मजाक उड़ाता है। क्या बोलता है पता है? सरदार जी मुझे आपको एक सवाल पूछना है। तो सरदार जी बोलते हैं हाँ भाई पूछो। तो बोलते हैं कि सर आपने अपनी जिंदगी में कितना तक एजुकेशन किया है? तो सरदार जी बोलते हैं भाई
मैंने अपनी जिंदगी में इतना एजुकेशन पढ़ा नहीं हूँ, चौथी कक्षा फेलियर हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी नाम लगाने में ही चला दी। और सूट बूट वाले इंसान बोलते हैं सर आपने आपकी जिंदगी में एजुकेशन नहीं किया, आपकी जिंदगी का 25% खत्म। क्या सर? आपकी जिंदगी का 25% खत्म। फिर ना धीरे 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 इधर पहुंचते हैं, जाने उधर 50% ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वापस सूट बूट वाले इंसान और सरदार जी का मजाक उड़ाता है। फिर क्यों उड़ाता है? क्या पूछता है सरदार जी को कि पाजी आप मुझे एक चीज बताओ, आपने आपकी जिंदगी में कभी भगवत गीता, कुरान, रिलीजियस बुक पढ़ी है क्या? तो सरदार जी बोलते नहीं सर, मैं भगवान में इतना मानता नहीं हूँ, मैं आज जो करता हूँ उसी चीज के ऊपर जीता हूँ सर, उसके लिए लाइफ में कभी कुरान, भगवत गीता, बाइबल कभी कुछ पढ़ा नहीं है सर करके। तो सूट बूट वाले इंसान बोलते हैं क्या आपने आपकी जिंदगी में कभी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी? सरदार जी बुरा मत मानना, आपकी जिंदगी का 50% खत्म। क्या सर? आपकी जिंदगी का 50% खत्म। फिर ना धीरे 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 इधर पहुंचकर जाना है उधर 75% खत्म हो गया। फिर सडनली आंधी आता है, तूफान आता है, बोट हिलती रहती रहती है। फिर सरदार जी घूमते हैं सूरबुट वाले के सामने, उस सूरबुट वाले इंसान को बोलता है कि भैया आपने मुझे 2 सवाल पूछा, मैं आपको एक सवाल पूछूं क्या? तो सूरबुट वाले इंसान बोलते भाई जल्दी पूछ। तो पाजी पूछते हैं सर हो सब तो ठीक है, आपको तैरना आता है क्या? क्या भाई आपको तैरना आता है क्या? अगर आपको तैरना नहीं आता ना, आपकी जिंदगी का 100% खत्म। तो उसका मतलब क्या है पता है? मैंने क्यों सुनाया आपको? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है शायद से इधर जितने भी लोग इधर आए हुए होंगे, आपको शायद से आपके दिमाग में लगा होगा यार मुझे माइलस्टोन में आईटीसी बनना है, डायमंड बनना है, जीटीसी बनना है, यूटीसी बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, तो क्या मुझे बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत है क्या? गलत। अगर आपको आपकी जिंदगी में जीरो से हीरो बनना है ना, आपको एक ही चीज करना है। क्या करना है? आपको आपकी जिंदगी के 3 से 5 साल फुल टाइम एज ए करियर इस बिजनेस को देना पड़ेगा। पहले सबको समझ में आया? दूसरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? इधर जैसे मैं एंट्री किया, बहुत सारे लोग मुझे नए नए देखे होंगे, सबको क्या लगा होगा यार प्रवीण सर के लड़के हैं, जैसे प्रवीण सर को मान सम्मान मिलता है ऐसे ही इनको मान सम्मान मिल रहा है। 100% राइट हो। थोड़े लोगों को ऐसे भी लगता होगा प्रवीण सर के लड़के, इन्होंने इनके लाइफ में क्या स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने इनको पापा को बोला होगा कि पापा मुझे माइलस्टोन चाहिए, और प्रवीण सर ने हाँ बोला होगा। राइट हो? बहुत सारे लोगों को लगता भी होगा, लेकिन जो जानता नहीं है सर आज मैं 26 इयर्स का हूं, 6 साल पहले मतलब जब मैं 20 साल का था, आज से 6 साल पहले मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे माइलस्टोन देखना है, समझना है कि अपना धंधा क्या है। इनिशियल स्टेज में मेरे पापा ने मालूम क्या बोला, निखिल तुझे अगर मेरे धंधे को देखना है ना, तो तुझे मेरे नजरों से देखना पड़ेगा। मतलब तुझे 3 स्थान मतलब मुझे 3 स्थान नीचे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज मैं ज्यादा एक्सप्रेस करके नहीं बोलूंगा मैं किधर से आता हूँ, क्यों आता हूँ, किसके लिए करता हूँ, लेकिन इनिशियल स्टेज जब मैं माइलस्टोन में जुड़ा, मैं गोल्डन स्पून बॉय था, जिंदगी में कभी ऐसी गाड़ी के नीचे भी आया नहीं था, दिन का 1 लाख रुपए भी खर्चा करूं कोई हिसाब मांगने वाला इंसान नहीं, वो फैमिली बैकग्राउंड से आता था मैं। तो फिर भी जब मैं माइलस्टोन में आया, पहला चीज जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया वो है मुझे बजट में
किया, आप ही लोगों के जैसे जीटीएस में गया, आप ही लोगों के जैसे बजट में भी रहता था। इनिशियल 3, 4, 5, 6 महीना किसी भी कैसे करके गुजार दिया। मैं बोला कुछ नहीं, 2 महीने में वापस बुला देंगे, 3 महीने में वापस बुला देंगे। 6 महीने के बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ भाई, राइट। 4-5 महीने 6 महीने के बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया, कॉल करके मैंने क्या पूछा कि पापा आपका कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं क्या करता था, 8:30 9 उठता था, लोकल ट्रेन पकड़ता था, मैं रहता था साउथ मुंबई में, ग्रैंड रोड स्टेशन पकड़ के मैं जाता था अंधेरी स्टेशन, अंधेरी स्टेशन से मैं दूसरा ट्रेन चेंज करता था, दूसरा ट्रेन चेंज करके मैं जाता था थाने। थाने क्यों? बिकॉज उधर अपने कंपनी के जो रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड राजेश यादव जी, राइट, एवरीडे उनके पास जाता था, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, एवरीडे होम मीटिंग्स, जीटीएस वगैरह वगैरह सब कुछ उधर ही करता था मैं, राइट। तो 4-5 महीने के बाद अपने पापा को बोला कि पापा आपका कोई दूसरा लीडर है? पापा ने पूछा क्यों, लीडर अच्छा नहीं है? बोला नहीं पापा, लीडर फैंटास्टिक है, बट पापा आप भी मेरा पेन समझो। मेरे पापा बोले क्या है भाई तेरा पेन? मैंने बोला पापा आप भी समझो, साउथ मुंबई टू थाने पहुंचने में अगर मैं ट्रेन पकड़ के जाऊं, मुझे 1.5 घंटा लगता था पहुंचने में, और अगर रिटर्न आऊं वापस 1.5 घंटा लगता था आने में। 3 घंटा पापा मेरे खर्च हो जाते हैं। क्या सर? 3 घंटे मेरे खर्च हो जाता है। उस दिन मेरे पापा ने बोला निखिल तेरी बात सही है, एक काम कर, तो अपना बैग वैग पैक कर, तू चले जा थाने। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया था, पता है क्यों? यार मेरे पापा अगर मुझे थाने भेज रहे, 4 स्टार 5 स्टार होटल के नीचे थोड़ी सुलाएंगे मेरे को। क्या सर? राइट और रॉन्ग? 4 स्टार 5 स्टार नीचे के होटल में थोड़ी सुलाएंगे मेरे को। मैं जब थाने गया, जब थाने पहुंचा, राजेश यादव जी आए थे उनके पहुंचे में पिक करने के लिए, तो बोला कि सर कौन सा होटल है? तो राजेश यादव जी ने बोला सर प्रवीण सर ने मेरे एक लोकेशन भेजा है, उनको बोला है, प्रवीण सर ने उनको बोला है कि निखिल को इधर ड्रॉप कर दो करके। गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, गली के अंदर जा रही है। मैंने बोला सर इधर कौन सा 5 स्टार होटल है सर? मैं जब गया सोच के गया था भाई 5 स्टार होटल में सुलाएंगे, 100% सेव ही होगा, 100% सेव ही होगा। जब रुका, जब गाड़ी रुकी, जब मैं बाहर उतरा, मालूम है क्या व्यू था? थाने में जो लोकल स्टेशन है ना, वो वाला व्यू था सर। मतलब मेरे पापा ने मुझे 1 महीने के लिए मुझे थाने लोकल स्टेशन के सामने जो 3 क्लास लॉज होते ना, मुझे उधर सुलाया। अंदर ही अंदर मैं गुस्से में था, और दिमाग में मालूम क्या चल रहा था? एक ही चीज, यार माइल लाइफस्टाइल में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई? क्या सर? माइल लाइफस्टाइल में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा? 1 साल फुल नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करने के बाद गया चेन्नई। चेन्नई जाने के बाद एक सवाल पूछा पापा को कि पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया? और इन मीटिंग में मेरे पापा मालूम क्या बोलते? वेरी सिंपल, निखिल तू ये सोच, जब तू माइल लाइफस्टाइल में आया, मैंने तेको बोला फील्ड वर्क कर, तू किया, मैंने तेको बोला जीटीएस है, तू गया, मैंने तेको बोला बजट में रह, तू रहा, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसका रीजन है तू ये सोच। और मैं जानता आप लोग भी मानो इस चीज को, जब इनिशियल स्टेज में अपना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना धंधा ज्वाइन करता है, उसके पास पैसे होते हैं क्या सर? स्टार्ट में सुनाई नहीं दे रहा है? स्टार्टिंग में पैसे नहीं होते सर। इनिशियल स्टेज में उसके पास क्या लंबी गाड़ी होती है क्या? वो भी लोकल ट्रेन की धक्का खाता नहीं खाता सर? खाता है। इनिशियल स्टेज में हर वो छोटी छोटी चीज करता है। उसके लिए मेरे पापा ने मुझे बोला, मेरी आवाज आ रही है ना? उसके लिए इनिशियल स्टेज में मेरे पापा ने मुझे बोला कि निखिल अगर तुझे मेरे लोगों को समझना है तो तुझे 3 कदम नीचे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए उस दिन मेरे पापा ने मुझे बोला निखिल जिस दिन हम हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पेन को फील करेंगे ना, उस दिन मिलके इस कंपनी को अपन दुनिया की नंबर 1 कंपनी
सिख हो, ईसाई हो, कुछ कास्ट जेंडर है क्या सर अपने धंधे में? डजंट मैटर। सेकंड, सब सर सुनाई दे रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे मैंने बोला, इधर कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं है। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड से आके हो। क्या सर? सबसे बड़ा पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता आपके बैकग्राउंड से आके हो। और मैं आज आपको एक ही रीजन बोलूंगा क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। सुनना चाहते हो? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा सर, शायद से आप लोग मानोगे आज मेरी पॉइंट को। सर इधर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का आदमी है क्या जो नया नया ज्वाइन किया हुआ है, जो पार्ट टाइम कर रहा है? कोई है क्या इधर आगे? कोई है? सर आप ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या सर? सर आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह के लिए, सर के लिए जोरदार तालियां। सर मैं आज एक प्रैक्टिकल रीजन बोलूंगा आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। सर आप मानो नहीं मानो 100% यकीन करोगे। सर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम दूसरे किधर भी जॉब कर रहे हैं, राइट? किधर कर रहे हो सर? किसका? फ्लेक्स का बिजनेस है। एग्जांपल सर, सोच के देखो, अभी आप सोच लो, भूल दो कि आपका बिजनेस है। सोच के देखो आप फ्लेक्स में एम्प्लॉय हो, 10 साल हो गया, ओके, आपका सैलरी क्या रहेगा सर? 15,000 की सैलरी देगी। चलो सोच लो मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर क्या होगा? 30,000 पकड़ो एक बार के लिए। सर लोग मानते नहीं मानते सर? एग्जाम्पल सर फ्लेक्स के उधर नौकरी कर रहे हैं, करेक्ट? सर का 10 साल का एक्सपीरियंस, सर का सैलरी क्या देगा? 30,000 रुपए, राइट? कल उठ के अगर मैं सर के धंधे में, अगर फ्लिप्स के धंधे में अगर मैं आता हूं, मेरा स्टार्ट है, डे 1 है, क्या मुझे 30,000 का सैलरी मिलेगा क्या डे 1 पे? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं। कितना मिलेगा? 5 से 10,000, राइट? क्यों सर? स्किल नहीं और एक्सपीरियंस, करेक्ट? आपको 30,000 सैलरी क्यों मिलता है? एक्सपीरियंस के लिए मुझे 5 से 10,000 रुपए क्यों मिलेगा? क्योंकि नया नया मैं ज्वाइन किया हूं, करेक्ट? अभी सर का पॉइंट सुन लिया, करेक्ट सबने? अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, राइट? सर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के आदमी हो, करेक्ट? आपको मैनेजमेंट से अब तक एक भी रुपया आया क्या सर? बीवी कुछ आए? आए? कितना आया सर? चलेगा 5,000 भी आया, अंडर 5,000 मतलब 2,500, 2,500 मैचिंग का कितना मिला आपको? 12%, करेक्ट? मैचिंग का कितना मिला? 12%। सर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के, करेक्ट? इधर कोई एसटीसी कोई है क्या सर? एसटीसी मैम, सर आप एसटीसी लेवल के हो, करेक्ट? कंपनी को मैचिंग मेरी का कितना देता है? 12%। आपका क्या रैंक है? एसटीसी। अच्छा जेरो के सर डायमंड। सर कंपनी आपको मैचिंग मेरी का कितना देता है? पक्का एक्स्ट्रा देते क्या कुछ? नहीं ना? 12%। सोच के देखो, इस दुनिया में एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फर्क नहीं पड़ता आपके एक्सपीरियंस लेके आते हो। क्यों? सर का रैंक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। सर का रैंक क्या है? एसटीसी। सर का रैंक क्या है? डायमंड। सोच के देखो, तीनों लोगों के बीच में सर का ज्यादा एक्सपीरियंस, इनका मिड एक्सपीरियंस, इनका न्यू एक्सपीरियंस, तो फिर भी कंपनी भेदभाव करता नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। सबसे बड़ा पॉइंट। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद सब चल रहा है क्या? अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, आज मैं ही पूरी दुनिया क्या बोल रही है? डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम ग्रोथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? इंडिया के जो रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, उनका क्या आर्टिकल आता है? इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन पूरी इन ग्लोबली, मतलब आज पूरी दुनिया में इंडिया 11th पोजीशन पे रिप्रेजेंट करता है। माय डियर फ्रेंड, जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका क्या आर्टिकल आता है? पूरी दुनिया में इंडिया
upcoming trends in India is direct selling. उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2025 तक 64,500 करोड़ होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद एक और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आता है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और मैं बहुत गर्व है शेयर करने में, इसमें लिखा हुआ है 2025 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार भी देने वाला है। दोस्तों ये हुआ इकोनॉमिक टाइम्स का। मुझे पता नहीं आप लोगों ने बाहर जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सुना होगा, लेकिन हम इंसान मानने में कैसे है सर, जो भी कोई भी पॉलिटिशियन बोलता है उनकी बात पे यकीन करते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग सर, ऐसे ही प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपको बोलूं, मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं, ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है, तो बोलो भारत माता की। अब एक वादा बहनों से लेना है, कितनी लखपति दीदी बैठी है यहाँ पे बताओ। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगले 5 साल में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये वादा कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भटिया जी को और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें, और आप सब शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका
किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी। जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती है, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, कि डायरेक्ट सेलिंग से आमदनी हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के पहले, वो काम जो मशीन या जो व्यक्ति अब करेगा वो भी इकोनॉमी को बल देगा और आपका काम भी इकोनॉमी को बल देगा। प्रवीण जी की बात तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है। मुझे पता नहीं आपने बाहर में सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको दावे से बोल सकता हूं अगले 10 सालों में जो काम डायरेक्ट सेलिंग कर नहीं पाया था, मैं आपको वादा करता हूं अगले 10 सालों में अगर आप गूगल में टाइप करोगे ना www.india's top 5 बेस्ट इंडस्ट्रीज, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी के पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं सर, इधर रैंडमली 4-5 लोगों को पूछूंगा, सर आपका नाम क्या है सर? हाँ यस, क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत सर के लिए जोड़ना है सर। आपकी लाइफ में सपना क्या है सर? एमआईएलएसएल में डायमंड बनना, राइट सर? सर आप भी? हाँ सर आपका क्या सपना है सर लाइफ में? कैसे लॉन्ग टाइम ग्राउंड डायमंड इन माय लाइफस्टाइल। ओके, क्या सबको लगता होगा यार क्या सर आप माय लाइफस्टाइल लोगों को पूछते हैं? इधर नॉन नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई है क्या? कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी? सर आपका क्या ड्रीम है सर लाइफ में? आपका क्या ड्रीम है सर लाइफ में? बड़ा आदमी बनना है। यस सर के लिए तालियां। वो भी सपना होता है हर आदमी के लाइफ में। सर बैठ जाओ। अभी मैं आपको जो सुनाना चाहता हूं ना सर, इसको कनेक्ट करना, मैं बोलना क्या चाहता हूं। एक इंसान होता है, सोचता है यार मुझे मेरी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, भगवान आप ही मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? आपने ही मेरे को ऐसा फंसाया क्यों? आपने मेरे को ऐसा बनाया क्यों? वो इंसान सोचते जंगल की ओर चलता है, जंगल की ओर चलते सिर्फ सोचते यार भगवान आपने ही क्यों किया, आपने ही क्यों किया, करते उसके सामने एक पेड़ दिखता है, बहुत 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा चल जाता है, उसके सामने एक पेड़ दिखता है, यार वो इंसान थक जाता है, पेड़ के उधर सो जाता है सर, 2 3 4 5 घंटे के लिए सो जाता है। सोने के बाद जब उठता है बोलते है कि भगवान मुझे भूख बहुत लगी है, तो 2 सेकंड में उसके सामने खाना आ जाता है। क्या सर? 2 सेकंड में उसके सामने खाना आ जाता है, खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद भगवान मुझे प्यास बहुत लगी है, तो भगवान उसके सामने पानी, नींबू पानी, कोक वगैरह सब कुछ ला लेता है। वो सोचता है यार इधर हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है, भगवान मुझे लग रही है बहुत सारे भूत है। तो 2 सेकंड में उनके सामने भूत लोग भी सामने आ जाते हैं, राइट? तो भूत लोगों को बोलते भाई मैं हूं किधर, मैं आया हूं किधर और क्या हो रहा है मेरे साथ? तो भूत लोग बोलते हैं बेटा तू जिस पेड़ के नीचे रहा है उस पेड़ का नाम है कल्पा वृक्ष। क्या सर? उस पेड़ का नाम है कल्पा वृक्ष। ऐसे ही
शायद से आज आपके दिमाग में बहुत सारे सपना आप लेके आए हो, उस सपने को पूरा करने वाला भी कल्पा वृक्ष हो। कल्पा वृक्ष का नाम है MI नेशनल। उसका मतलब क्या है सर पता है? हम मैनेजमेंट, मेरे पापा मैनेजमेंट हमेशा एक चीज बोलते हैं, जितना सोचोगे उतना मिलेगा, इतना सोचोगे तो इतना ही मिलेगा, इतना सोचोगे तो इतना मिलेगा, राइट? अभी मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग क्या है। थोड़ा MLSL के बारे में बताओ सर। MLSL को करीबन 11 साल खत्म हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। सक्सेसफुल 11 years of my lifestyle। ये 12th ईयर चल रहा है my lifestyle का। एक 11 सालों में MLSL ने क्या क्या अचीव किया देखना चाहते हो? MLSL ने क्या क्या अचीव किया है? 1 लाख प्लस रैंक अचीवर्स पूरे इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स। मतलब पूरे इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो MLSL प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने बिजनेस के लिए। सेकंड, 27,000 प्लस इंटरनेशनल ट्रैवल अचीवर्स अपने बिजनेस में है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके अलावा 3,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं अपने बिजनेस में जो हर हफ्ता 2,10,000 ले रहे हैं अपने कंपनी से, राइट? उसके अलावा 2,000 प्लस अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स अपने कंपनी में। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट, 40,000 प्लस लोगों को MI लाइफस्टाइल ने पास कराया है स्किल इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब तक इस टाइम तक इस डेट तक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कोई ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी आई नहीं है जिन्होंने 40,000 प्लस लोगों को पास कराया स्किल इंडिया में। वन एंड ओनली कंपनी जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद more than 2,600 plus नॉमिनी अचीवर्स माय डियर फ्रेंड्स। नॉमिनी फैसिलिटी जो अपने कंपनी में है, ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। उसके बाद अगर उसकी बात करूं, अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं, सुनना चाहते हो? आज माय लाइफस्टाइल का साल का ऑन एन एवरेज 1250 करोड़ का टर्नओवर है माय डियर फ्रेंड्स साल का। कभी 1500 करोड़ भी गया, कभी 1400 करोड़ भी गया। तो उसके लिए मैंने 1250 करोड़ राउंड ऑफ करके एक टर्नओवर डाला माय लाइफस्टाइल का। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्यों पता है? डायरेक्ट सेलिंग आपको हजारों मिलेगी। 11 सालों में माय लाइफस्टाइल ने जो अचीव किया है ना, दूसरी कंपनी जो 30-30 साल से इंडस्ट्री में, जो 25-25 साल से इंडस्ट्री में, अब तक ये टर्नओवर टच कर नहीं पाई माय डियर फ्रेंड्स। ओनली एंड ओनली कंपनी माय लाइफस्टाइल। उसके अलावा अगर मैं ऑपरेशनल रीच की बात करूं, आज माय लाइफस्टाइल का पूरे इंडिया में 6 रीजनल ऑफिसेस है। दिल्ली, मुंबई, कोची, चेन्नई, कोलकाता एंड गुवाहाटी माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिर्फ एक ओवर नॉलेज देना चाहता हूं क्योंकि इधर बहुत सारे नए लोग भी हैं जो जानते नहीं होंगे MLSL क्या है, क्यों है करके। उसके अलावा अगर मैं रीजनल ऑफिसर्स की मैं बात करूं, जीरकपुर में है, जयपुर में है, लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, रायपुर में, अगरतला में, बैंगलोर में, कोयम्बतूर में और नया भोपाल में भी खुला है माय डियर फ्रेंड्स रीजनल ऑफिसर्स MI लाइफस्टाइल के। एक बार जोरदार तालियां भाई। उसके अलावा माय लाइफस्टाइल के 18 वेयर हाउसेस है। उसके अलावा माय लाइफस्टाइल के 70 प्लस ऑफलाइन स्टोर्स है इंडिया शॉपी के नाम पे। उसके अलावा माय लाइफस्टाइल के 15 प्लस ऑनलाइन स्टोर्स है। उसके अलावा माय लाइफस्टाइल का आज के टाइम पे 750 प्लस पिकअप सेंटर्स है पूरे इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स, राइट? 750 PUC से पूरे इंडिया में। उसके अलावा 115 हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है माय लाइफस्टाइल। मानते नहीं मानते हो सर? राइट? उसके अलावा सर्टिफिकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे सर ने बात किया कि अपने पास आयुष प्रीमियम मार्क है, ओरैक है, एफएसएसआई है, नॉन जीएमओ है, उसके अलावा क्लिनिकली टेस्टेड है, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। आप देखो, ओपन चैलेंज स्टेज में खड़ा हो भाई, एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी दिखा दो जिनके पास ये सब ट्रेड मार्क्स है। एक ही कंपनी मिलेगी भाई, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। उसके बाद इंडस्ट्री रिकग्निशन की बात करूं, जैसे सर ने दिखाया 2019-2022 ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिनको बैक टू बैक अपने एलिमेंट्स वेलनेस के लिए बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के लिए अवार्ड मिला माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा अगर मैं लीगलिटी की बात करूं, माय लाइफस्टाइल की आईएसओ सर्टिफिकेट है माय लाइफस्टाइल। उसके अलावा एफडीएसए का सर्टिफिकेट है माय लाइफस्टाइल के पास। उसके अलावा कॉर्पोरेशन ऑफ फिकी है माय लाइफस्टाइल। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है माय लाइफस्टाइल के पास माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद जिसके लिए आप लोग इधर आए हो, सर मैंने स्टार्ट से क्या शेयर किया, मेरा जर्नी शेयर किया, मतलब निखिल चंदन कौन है। उसके बाद क्या शेयर किया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। उसके बाद क्या शेयर किया, माय लाइफस्टाइल का क्या है। अभी क्या शेयर कर रहा हूं, माय लाइफस्टाइल का फ्यूचर क्या है। सुनना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा, सुनना चाहते हो? मेरा वादा है आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में माय लाइफस्टाइल में 2028 3000 नए पीयूसीज खोलने वाला मैं, राइट सर। उसका मतलब क्या है पता है? शायद से थोड़े लोग तो ऐसे ही सीधे बाजार होंगे, अच्छा 3000 खोल रहे करके। उसका मतलब है शायद से आज के टाइम पे भी अगर आपको नियरेस्ट पीयूसी जाना है ना सर, 30 से 40 मिनट लगता होगा। मेरा वादा है एज ए नेक्स्ट जनरेशन आने वाला टाइम हम ऐसा टाइम लेके आएंगे, अगर आपको नियरेस्ट पीयूसी जाना है ना, घर के बाहर निकलो 10 से 15 मिनट में आया मेरा पीयूसी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, राइट। उसके बाद माय लाइफस्टाइल का विजन क्या है, सुनना चाहते हो? माय लाइफस्टाइल का विजन है पूरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, इट्स रिटन टू बी अमंग द टॉप 10 चॉइसेस इन द इंडस्ट्री। माय लाइफस्टाइल का विजन है कि आगे जाके जो कोई भी यूथ, जो कोई भी यंगस्टर सोचे मुझे मेरी जिंदगी में कैरियर चाहिए, वो शायद से रिलायंस के ऊपर उंगली दिखाएगा, सर मैं इधर बन सकता हूँ, एलआईसी के उधर बना सकता है, एलआईसी के उधर रख सकता है, इन्फोसिस के उधर रख सकता है, अपोलो के उधर रख सकता है, आरटेल के उधर रख सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के उधर रख सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरा वादा आपको ऐसा है, इस सब जगह उंगली डालेगा, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कैरियर बनाना ना, एक ही जगह पे उंगली डालेगा जिसका नाम है माय लाइफस्टाइल माय लाइफस्टाइल। तो अपना विजन है। उसके बाद विजन के साथ वो अपना अर्निंग लर्निंग एंड ग्रोथ करेगा। उसके अलावा इफ यू वांट अ गुड लाइफस्टाइल इन माय लाइफस्टाइल विल गिव यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा कैरियर मतलब माय लाइफस्टाइल। आने वाला जनरेशन क्या बोलेगा पता है? जैसे आपको पूछूं, सर सिंपल सवाल, ठंडा मतलब कोको कोला, आने वाली जनरेशन बोलेगा कैरियर मतलब माय लाइफस्टाइल माय लाइफस्टाइल, राइट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, वो सब तो हो गया। इधर के नए डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बोलेगा निखिल सर आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात किया, सुपर। आपने माय लाइफस्टाइल के बारे में बात किया, सुपर। आपने फ्यूचर के बारे में बात किया, सुपर। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है सर? क्या भाई, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इधर, डाउट है नहीं है सर? डाउट है नहीं है मुझे करना क्या है? डाउट है? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे आपको करना क्या है। दिखाओ।
सवाल, गलती किसकी है? दो ऑप्शन दूंगा, अमिताभ बच्चन जी जैसे, करोड़पति नहीं बनाऊंगा। दो सवाल। पहला सवाल, गलती किसकी है? ऑप्शन नंबर 1, वो जो लेडी जो जिसके हाथ में चित्रा शर्लिंग था, उसकी गलती है, या वो जो लड़का था जो सीधा सीधा चला रहा था, गलती उसकी है? कितने लोगों को लगता है कि लड़के की गलती है? ओके। कितने लोगों को लगता है कि लड़की की गलती है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। अगर आप मुझे पूछोगे ना गलती किसकी है, गलती वो लड़के की है। पता है क्यों? क्यों भाई? जब तेरा रास्ता सीधा हो तो क्यों लेफ्ट साइड देखता, तू क्यों राइट साइड देखता, तू सीधा क्यों नहीं देखता? क्या भाई? ऐसे ही तुम्हें अगर माइलस्टोन का सक्सेसफुल बनना है, लेफ्ट साइड देखना छोड़ दो, राइट साइड देखना छोड़ दो। डायमंड बनने का जिम्मेदारी हम उठाते हैं भाई दोस्तों। So wishing you all the best. जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Thank you so much for wonderful presentation of my lifestyle. मजा आया? मजा आया? तो सर का थैंक्स कैसे कर सकते हैं? And we have no doubts, माइलस्टोन दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनेगा आने वाले समय में। लेकिन जो माइलस्टोन के साथ जुड़ा रहेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तैयार है? तैयार है? तो हमारे बीच में टीम को